Namaskar. Welcome to Ashtavandhanam. Today we are going to read Chapter 4, Part 2, Class 7th, Science. यह वीडियो इंग्लिश मीडियम के अंदर है। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो इंडिया के अंदर स्केल यूज होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो होती है सेल्सियस स्केल। Bujo wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale with the range 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale. It was in use earlier. तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पर दो स्केल्स शो हो रही ना 36, 37 और जो नीचे आप देख पा रहे हो 8 और 10, राइट। तो ये दोनों अलग अलग स्केल्स हैं। अब जो ऊपर वाली स्केल है वहां पर आपको दिख रहा होगा सेल्सियस, दिख रहा है ना, डिग्री सेल्सियस, और जो नीचे है वो हो गया फ़ारेनहाइट। तो जैसा कि आपको पता है फ़ारेनहाइट पहले यूज होता था, बट अभी सेल्सियस स्केल को ही अपन यूज करते हैं, ठीक है। तभी तो आप देखना, कभी भी आप देखते हो जैसे कि अखबार में, तो आपको क्या दिखता है कि 36 डिग्री सेल्सियस है राजस्थान के अंदर, 49 डिग्री सेल्सियस है राजस्थान के अंदर, ऐसे ये आपको पता चलता है। कहाँ से? न्यूज़पेपर से। तो वो इसीलिए बताते हैं सेल्सियस के अंदर, क्योंकि इंडिया ने सेल्सियस को अडॉप्ट कर रखा है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ठीक है, जिसको आप ये वाला इसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, नाम लिख भी तो रखा है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इसके अंदर जो आपके यूनिट्स होती है या स्केल में जो आपके मेजरमेंट होता है वो 35 टू 42 तक ही होता है। और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर कि ये देखो, ये दिख गया 35 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बीच में ही ये मेजर करता है। इसके अलावा अगर मान लो 43, 44 हो गया तो आपके जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो उसको मेजर नहीं करेगा। एक्टिविटी 4.2, रीडिंग ए थर्मोमीटर। तो आप जानते हैं कि थर्मोमीटर को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। लेट्स लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। फर्स्ट, नोट द डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। आपने क्या किया, पहले जो बिगर मार्क्स होते हैं ना 36 से 37 के बीच, ये हो गए बिगर मार्क्स। तो इनके बीच में आप उनके टेम्परेचर डिफरेंस को नोट कर लो। 36 से 37 के बीच में पूरी 10 स्मॉल यूनिट्स आती है, देख लो। एक बार जूम करते हैं, अब देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जैसे ही 10 होगा ये 37 बन जाएगा। तो पढ़ते हैं आगे। रीडिंग ए थर्मोमीटर। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन। इनमें जितने डिवीजन हो रहे हैं उनको आपको ध्यान रखना है। तो आपने नोट डाउन कर लिया, 10 हो रहे हैं डिवीजन, सिंपल सी बात है। और शोन बाय स्मॉलर मार्क्स, जो नंबर ऑफ डिवीजन वो स्मॉल मार्क्स से शो होते हैं बिटवीन दीज मार्क्स। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम, then one small division can read 0.2 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्युटली। तो ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है मार्क्स के बीच के डिफरेंस की। तो एक बार आप यहाँ चेकआउट कर लो क्या चीज़ पूछ रही है। सिंपल सी थिंक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 36 हो गया तो 36 पूरा 1 डिग्री हो गया, 37 पूरा 1 डिग्री हो गया। अब इसके बीच में कितने डिवीजन है, तो आपने क्या चेक किया, डिवीजन नंबर 5 डिवीजन हो गए, ठीक है। एक जो है वो आपकी 0.2 डिग्री को शो करेगा, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सपोज द bigger marks reads 1 degree and there are 5 division between them, then one small division can read 1 upon 5, तो कितना हो गया 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आपको हो सके तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ही थर्मोमीटर को वॉश करना चाहिए। वॉश मतलब होता है धोना चाहिए। होल्ड इट फर्मली और firmly and give it a few jerks। अब जर्क्स का मतलब क्या होता है, जर्क्स मतलब होता है झटके देना या फिर उसको हिलाना। तो आपको क्या करना है, थर्मोमीटर को झटके देने हैं या फिर हिलाना है, वो भी बहुत ध्यान से। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। जब आप उसको झटके दोगे तब उससे क्या होगा, मर्करी का जो लेवल है वो नीचे आ जाएगा, डाउन हो जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री। ध्यान रखना कि 35 डिग्री तक की टेम्परेचर आ जाना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। जो बल्ब क्या,
अब थर्मोमीटर का बल्ब क्या होता है, आपको मैंने बताया था, जो आगे वाला पोर्शन होता नहीं वाला ये पार्ट, ये पोर्शन आपको आपके मुंह के अंदर रखना है। मुंह के अंदर कैसे? अंडर योर टंग, टंग के नीचे रखना है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट, आपको थर्मोमीटर बाहर निकालना है एंड नोट रीडिंग। रीडिंग जितनी भी आई, रीडिंग मतलब होता है कि वहाँ जो मरकरी का लेवल है वो कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, तो वो जो लेवल आप रीड कर पा रहे हो वही आपका बॉडी टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आपको पता है इंडिया ने किस यूनिट को अडॉप्ट किया है और या फिर किस स्केल को अडॉप्ट किया है, तो डिग्री सेल्सियस को। इसलिए आपको जब भी यूनिट लिखोगे तो आपको ध्यान रखना है डिग्री सेल्सियस ही स्टेट करना है, मतलब लिखना है। अब देखते हैं आगे, जैसे कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है, 37.1 हो गया, 37.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके एग्जैक्ट शो हो रहा है। समझ गया आप बात? आपने पहले क्या किया, उसको या तो आपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उसको जर्क्स दिए, जर्क्स मतलब कुछ झटके दिए या फिर उसको हिलाया, ताकि जो उसका लेवल है, ये आपको देख रहे होंगे एक ब्लैक ब्लैक सी लाइन दिख रही है ना, ये मरकरी का लेवल है। समझे आप? यहाँ तक मरकरी पहुंच चुकी है, इसका मतलब आपका टेम्परेचर ये है। और मरकरी को टेम्परेचर पता करने के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए आपने क्या किया, उसको झटके दिए, उसके बाद आपने उसको जीप के अंदर रखा, इस बल्ब को। तो इस बल्ब में क्या होता है, मरकरी होती है। ओके, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो मरकरी यहाँ पर आ जाएगी, जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतनी ये लाइन बड़ी हो जाएगी। जैसे अभी टेम्परेचर 37.1 है, तो ये यहाँ पर मरकरी आ चुकी है। अगर 42 होता तो इसके एंडिंग तक आ जाती, इस जगह तक। ठीक है, आप चलते हैं वापस नीचे। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज कर रहे हो। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आपको पहले और बाद में, थर्मोमीटर के यूज करने से पहले और थर्मोमीटर को यूज करने के बाद उसको धोना है, और हो सके तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ही उसको वॉश करना है। एंश्योर दैट बिफोर यूज मरकरी द लेवल और द मरकरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब आप उस क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करने वाले हो तो उसका लेवल या मरकरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए या उसके बराबर भी। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। आपको थर्मोमीटर को कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया था, जहां तक वो मरकरी का लेवल आता है वहां तक आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है कि 37.1 यहाँ तक मरकरी आ रखी। इसका मतलब जो आपके बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर मतलब होता है आपके जो बॉडी का टेम्परेचर हो, शरीर का तापमान, वो 37.1 था। उस एग्जाम्पल है, आपका अलग भी हो सकता है। अगर आपको बुखार है तो आपका ज़्यादा भी हो सकता है। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ इट हिट्स सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। आपको थर्मोमीटर को बहुत सावधानी से यूज करना है, अगर ये भी किसी भी चीज़ से टकरा गया तो ये ब्रेक भी हो सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब आप उसको रीड कर रहे हो, रीड मतलब पढ़ रहे हो, तो उसको यहाँ से नहीं पकड़ना है। कहाँ से? इस पार्ट से नहीं होल्ड करना है, आपको उसको इस पार्ट से होल्ड करना है। समझ गए आप बात? ये तो हो गया बल्ब वाला पार्ट, यहाँ से होल्ड नहीं करना है, आपको इस पार्ट से होल्ड करना है। जैसे कि इस इमेज के अंदर इस लड़की ने होल्ड कर रखा है, दिख रहा है आपको, इस साइड से। एग्जैक्टली आपको भी ऐसे ही होल्ड करना है और उसके बाद आपको रीडिंग लेनी है। आगे चलते हैं। What did you record as your body temperature? तो आपने आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड किया? तो देखते हैं, जैसा कि आपने उस एग्जाम्पल में देखा, उस एग्जाम्पल में आ रहा था 37.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। हाईलाइटेड लाइन आ रखी है, मतलब कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, और यूनिट कौन से लगानी है आपको पता है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसा कि यहां पर इंडिकेट कर रखा है। और 37 डिग्री सेल्सियस आपके ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को आपके मुंह में रखते हो और बाहर निकालने के बाद, मतलब 1 मिनट रखकर बाहर निकालने के बाद उसका टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस आता है, इसका मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है।
37.1 भी आता है या फिर 36.9 भी आता है, तो भी उसको नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 38 हो जाए या फिर 39 हो जाए तो आपको फीवर हो सकता है। पहली measured her body temperature, she got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 37 ही हो, ठीक है, 37.1 भी हो सकता है, ओके, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर 38 है, 37.9 है, तो आपको वरी करना पड़ेगा। वरी मतलब टेंशन या फिर चिंता। लेट्स ट्राई टू अश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर, या बिल्कुल। मैं अब आपको एक्टिविटी 4.3 में एक चीज दे रखी है, वो पढ़ते हैं। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, कम से कम 10 फ्रेंड्स का बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है। और विद ए क्लिनिकल थर्मोमीटर के साथ में रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। ये आपकी टेबल 4.2 है, इसके अंदर आपको उनका ऑब्जर्वेशन मतलब उनका कितना बॉडी का टेम्परेचर आया उसको आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये आपको खुद को करके देखना है। तो आगे चलते हैं। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता चलेगा कि लगभग ह्यूमन या फिर इंसानों की 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, या उसके आसपास थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा पक्का। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है, क्योंकि होता रहता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन may not be 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर एंड स्लाइटली लोअर, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज एन एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स। बहुत सारे हेल्दी पर्सन्स लिए गए, उनके ऊपर जाके पता किया गया कि लाइक उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, और उन सब का एवरेज कैलकुलेट किया तो 37 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एवरेज है। एग्जैक्ट मतलब जरूरी नहीं कि सबकी 37 ही हो, कुछ की 36.8 36.5 भी हो सकता है, ये 37.5 भी हो सकता है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अगर 38 39 40 है तो आपको फीवर है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मोमीटर को आपकी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए मेजर किया गया है, ठीक है। ये आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर में ढंग से काम नहीं करेगा, ओके। तो अगर आपको एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लेना है तो एक अलग थर्मोमीटर आता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी normally does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. That is the reason that this thermometer has the range 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. जो आपकी नॉर्मली जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी नहीं जाता है नॉर्मली, ठीक है। इसलिए आपके जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस ही रखा गया है। बूझो गॉट इन नॉटी आइडिया। अब बूझो जो आपका लड़का है, लड़के का नाम है, ठीक है, तो इसको एक शरारत सूझी, एक नॉटी आइडिया आया दिमाग में। ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। बूझो ने सोचा कि क्यों ना जो दूध होता है, गर्म दूध, ठीक है, उसके अंदर क्लिनिकल थर्मोमीटर डालो और पता करो कि इसका टेम्परेचर क्या है, ओके। पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। पहली ने कहा नहीं, आपको ये नहीं करना है। कारण, तो कॉशन मतलब होता है चेतावनी। डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन सन और नियर ए, अब आगे वाला वर्ड शो नहीं हो रहा है, इट मे ब्रेक। तो आपको क्या करना है कि केवल ह्यूमन बॉडी के अलावा आपको किसी भी चीज को मेजर नहीं करना है क्लिनिकल थर्मोमीटर से, ठीक है। केवल और केवल ह्यूमन बॉडी, और इसको धूप में भी नहीं रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो आगे जानते हैं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता क्या है। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। तो अब आप पता कैसे लगाओगे कि दूसरी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर होता क्या है। फॉर दिस पर्पज, इस काम के लिए देयर आर अदर थर्मोमीटर, इसके लिए आपके अलग अलग थर्मोमीटर होते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और उन्हीं में से एक थर्मोमीटर का नाम है
लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लेबोरेटरी मतलब होता है प्रयोगशाला, ऐसा थर्मोमीटर जो लैब में यूज किया जाए या फिर लेबोरेटरी में यूज किया जाए उसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। तो आपको टीचर ये थर्मोमीटर दिखा देंगे और लगभग कॉमनली ये हर स्कूल में पाया जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं इसमें। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। तो आपको इसमें नोट करना है वो कितना हाईएस्ट कर सकता है और कितना लोएस्ट टेम्परेचर मेजर कर सकता है। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो नॉर्मली आपकी लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो मेजर करता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. Okay, you would need this information to read the thermometer correctly. आपको पता करना है, जैसे आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर में 5 डिवीजन थे, राइट, और एक डिवीजन आपके 0.2 डिग्री सेल्सियस को इंडिकेट करता था, वैसे के वैसे ही लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कितने डिवीजन हैं तो ये आपको पता करना है। सिंपली आप खुद पता कर सकते हो, जैसे यहाँ पर शो कर रखे हैं। ओके, आप उनको पता कीजिए, आपको ध्यान पड़ जाएगा कितना है। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल है और इस इंफॉर्मेशन से आपको थर्मोमीटर स्पेशली लेबोरेटरी थर्मोमीटर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। लेट्स नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। अब जानते हैं कि थर्मोमीटर को यूज कैसे करते हैं। एक्टिविटी 4.4, टेक सम टैप वाटर। टैप वाटर मतलब होता है नल का पानी, इन ए बीकर और ए मग। बीकर क्या होता है? बीकर एक प्रकार का पात्र होता है, ठीक है, जिसमें जिसमें आपके होती है ना भगोनी या फिर बाल्टी, वैसे के वैसे एक बीकर होता है। ग्लास कह सकते हो, होता है ना अलग अलग ग्लास मग, वैसे एक बीकर होता है। तो आपने बीकर में या फिर एक मग के अंदर टैप वाटर लिया। टैप वाटर पता है आपको क्या होता है? बताइए। टैप वाटर होता है नल का पानी। डिप द थर्मोमीटर, डिप मतलब डुबाओ, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर but does not touch the bottom or the sides of the container. Hold the thermometer vertically. Vertically means सीधा खड़ा रखना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अभी दिख गया? बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पोजीशन में उसको रखना है, समझे आप बात? उसको लेटाना नहीं है, सिंपली से खड़ा रखना है। पहला रूल क्या है? उसको टच नहीं करना है कंटेनर में, नहीं तो बॉटम, बॉटम मतलब नीचे नीचे टच नहीं करना है और साइड में भी टच नहीं करना है। ये उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है अगर आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज कर रहे हो तो। दूसरी बात, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर। तो आपको जो थर्मोमीटर है, स्पेशली यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको मर्करी का मूवमेंट ऑब्जर्व करना है कि मर्करी किस रेंज तक पहुंची है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टडी। जब वो स्टडी मतलब होता है स्थिर, एक जगह आगे रुक जाना या हिलना डुलना नहीं, तो आपको तब तक इंतजार करना है जब तक जो मर्करी है वो फिक्स ना हो जाए एक जगह। ओके, और जिस जगह फिक्स हो जाए उसकी आप रीडिंग ले लो। नोट द रीडिंग, मान लो अब जो वहाँ वो जिस भी पॉइंट पर आके फिक्स हो गया वहाँ आपका क्या करना है? रीडिंग लेनी है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। तो उस टाइम पर उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो उतना ही होगा जितना उस थर्मोमीटर के अंदर रीडिंग आ रही है। और कौन सा थर्मोमीटर के अंदर? क्लिनिकल थर्मोमीटर या फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर? बताइए। तो आंसर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। गॉट इट? तो कुछ इसके प्रिकॉशंस भी है। इन एडिशन टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। इसको आपको एकदम सीधा रखना है, ठीक है, जबकि आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को तो क्या कहाँ रखते थे आप? मुंह के अंदर। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सबस्टेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। बल्ब को उस जगह रखना है जिससे वो चारों तरफ उसी सबस्टेंस से सराउंडेड हो। सराउंडेड मतलब घिरी भी हो। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। बल्ब को कंटेनर का सरफेस टच नहीं करना है। अब बल्ब क्या होता है?
ये वाला आगे वाला जो पार्ट है ना जहाँ पर मरकरी स्टोर्ड है वो हो गया बल्ब। ध्यान रखना, बल्ब वो लाइट वाले बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इस बल्ब की बात कर रहे हैं। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन। जैसा कि आपको फिगर 4.5 में शोन है, मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप पानी को मेजर कर रहे हो, वो भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर की हेल्प से। तो यहाँ दिख रहा है आपको एकदम वर्टिकली इसको होल्ड कर रखा है और किसी भी पार्ट को टच नहीं कर रहा है, नहीं तो बॉटम को टच कर रहा है और नहीं किसी साइड को टच कर रहा है। ओके, और जो बल्ब है वो भी सराउंडेड है ऑल डायरेक्शन से। किससे? ऑल, सारी डायरेक्शंस में वाटर से ही सराउंडेड है। तो अब जो इसकी रीडिंग आएगी वो एक्यूरेट होगी। क्या होगी? एक्यूरेट, एकदम स्पष्ट इन हिंदी। अब आगे चलते हैं। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। अब आपको क्या करना है कि अलग अलग स्टूडेंट्स के जो टेम्परेचर आ रहे हैं उनको कंपेयर करना है। गॉट इट? बुझो को एक और क्वेश्चन दिमाग में आया। वैसे बुझो एक स्टूडेंट का नाम है सिंपली। ओके, इस बुक ने इसको कंसिडर किया, इसकी जगह राम, श्याम, घनश्याम कुछ भी हो सकता था नाम, बट इन्होंने जो बच्चे का नाम लिया है वो लिया है बुझो। गॉट इट? तो बुझो now understand why clinical thermometer cannot be used to measure high temperature। बुझो ये जानना चाहता है कि लाइक व्हाई क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप हाई टेम्परेचर के लिए क्यों यूज नहीं करते। अगर मान लो आपको हाई टेम्परेचर मेजर करना है तो आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज क्यों कर रहे हो, क्लिनिकल को यूज क्यों नहीं कर रहे। but still wondered whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature। बट इनको एक कन्फ्यूजन होता है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आप बॉडी के टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हो, बट क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप किसी भी अदर सब्सटेंस बॉडी को छोड़कर कैलकुलेट नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते। क्यों? कारण ये, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक कैलकुलेट करता है। तो इस रेंज के अंदर 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस भी आता है। गॉट इट? बट अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करो तो वो केवल 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक ही कंट्रोल या फिर कैलकुलेट करेगा या मेजर करेगा। तो मान लो जो पानी का टेम्परेचर है वो 50 है, 100 है, तो उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए अपन क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज केवल बॉडी को कैलकुलेट या बॉडी के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, ना कि किसी अदर सब्सटेंस के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ठीक है? अगर आपको अदर सब्सटेंस का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज नहीं करोगे, इसकी बजाय क्या आप यूज करोगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो जैसा कि आपने लास्ट लाइन में देखा, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। आपको कंपेयर करना है हर स्टूडेंट जो आपकी क्लास के अंदर है, उन्होंने जो टेम्परेचर मेजर किया वाटर का, आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीजन। तो बिल्कुल वेरिएशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल पानी का पहले टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा बच्चा आया 2 मिनट बाद, जितने टेम्परेचर गिर गया, समझ गया आप, क्योंकि उसको कांस्टेंट हीट नहीं मिल रही थी। ओके, वो एनर्जी लूज कर रहा था या हीट लॉस कर रहा था, ये कारण है। तो मान लो कि एक बच्चे ने कैलकुलेट किया 7 बजे, दूसरे ने किया 7:05 पे, तीसरे ने किया 7:10 पे, चौथे ने किया 7:30 पे। तो हर बच्चे का एक ही वाटर का टेम्परेचर अलग अलग मेजर होगा, क्योंकि वाटर ने हीट को लूज कर दिया है। दैट इज द रीजन। गॉट इट? एक्टिविटी 4.5। तो एक्टिविटी 4.5 पढ़ते हैं। टेक सम hot water in a beaker or a mug, dip the thermometer in water, wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature। ओके, आपको कुछ गर्म पानी लेना है बीकर के अंदर थोड़ा सा, और डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, आपको थर्मोमीटर को वाटर के अंदर डुबाना है और तब तक इंतजार करना है जब तक मरकरी का थ्रेड स्टडी ना हो जाए। ठीक है? और उस टेम्परेचर को नोट करना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंड नाउ और व्हाट हैपेंस नाउ।
Do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of mercury begins to, or you can say not begins, it's begins. Begins means शुरुआत, शुरू करना, आरंभ करना. Okay, so begins to fall. This means the temperature must be read while the thermometer is in water. इसके अंदर क्या करना है आपको, टेम्परेचर उस वक्त पढ़ना है जब थर्मोमीटर वाटर के अंदर होगा. क्योंकि अगर आपने थर्मोमीटर को बाहर निकाल लिया तो एट द सेम टाइम, या कह सकते हो हाथों हाथ, थर्मोमीटर में जो मरकरी का लेवल है वो वापस फॉल मतलब डाउन हो जाएगा. समझ गए आप बात? वो आ जाएगा रूम टेम्परेचर के ऊपर. ये आपको ध्यान रखना है. यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, आपको याद होगा जब आपकी बॉडी का खुद का टेम्परेचर ले रहे थे, यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द माउथ टू नोट द रीडिंग. तो आपको क्या करना पड़ता था, पहले आपने एक मिनट तक थर्मोमीटर को मुंह के अंदर रखा, फिर आपने उसको बाहर लिया, फिर आपको नोट करते थे कि क्या मेजरमेंट आया है. बट जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसके अंदर आपको एग्जैक्ट सेम टाइम पे मेजर करना पड़ेगा कि उसका मेजरमेंट क्या है. अगर आपने एग्जैक्ट टाइम पे मेजर नहीं किया तो मेजरमेंट चेंज हो जाएगा. कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? ऑब्वियसली, और यू कैन से ये ऑब्वियसली गलत प्रोनाउंसिएशन है. इन रियली द वर्ड इज गोइंग टू प्रोनाउंस इट लाइक दैट, obviously. It is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. इसलिए आप laboratory thermometer को clinical thermometer की जगह यूज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी. आप जैसे मुंह से बाहर निकालोगे वो रीडिंग चेंज हो जाएगी. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? तो इसका क्या कारण है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसके अंदर जो मरकरी का जो लेवल है वो कम या ज्यादा क्यों नहीं होता है जब आप उसको मुंह से बाहर निकालते हो? देखते हैं क्या रीजन है. ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन. अब आपको क्या करना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऑब्जर्व करना है केयरफुली. डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब? तो आपको एक किंक दिख गया होगा, दिख गया किंक, राइट? या बिल्कुल यही. व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक? अब आपको किंग का मतलब हिंदी में क्या होता है ये आपको पता करना है, और उसका मतलब मेरे को इसी प्लेटफॉर्म के अंदर बताना है. याद रखना, वीडियो पॉज कीजिए, मतलब बताइए, और फिर वापस इसको रिज्यूम कीजिए वीडियो को, मतलब वापस देखना शुरू हो जाइए. इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन. तो ये क्या करता है कि मर्करी के लेवल को फॉल होने से रोकता है. तभी तो कहा गया है 1 मिनट तक मुंह के अंदर रखना है ताकि वो स्टेबल हो जाए, उसके बाद आप उसको बाहर निकाल लो. समझ गए? तो उसको फॉल होने से रोक लेगा. और तभी आपको पता होगा झटके देने पड़ते हैं, याद है ना, हिलाना पड़ता है ताकि वो वापस उसी लेवल पर आ जाए. किस लेवल पे? 35 डिग्री सेल्सियस. ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए किंक इन इट. गॉट इट? There is a lot of concern over the use of mercury in thermometer. अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मरकरी को ही क्यों यूज करते हैं, राइट? मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस. मरकरी एक जहरीली सब्सटेंस होती है एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ ए थर्मोमीटर ब्रेक्स. अगर थर्मोमीटर टूट गया तो उसको बहुत डिफिकल्ट, डिस्पोज मतलब होता है इसको अपघटित करना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, तो बहुत मुश्किल है इसको डिस्पोज करना. It's not easily disposable. These days, digital thermometer are available which do not use mercury. इसी कारण से डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं जो आपके मरकरी को यूज नहीं करते हैं. मतलब नहीं तो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस और नहीं कोई डिफिकल्टी टू डिस्पोज. गॉट इट? लेट्स मूव ऑन 4.4 ट्रांसफर ऑफ हीट. अब हीट का ट्रांसफर कैसे होता है ये आपको पता करना है. यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ फ्राइंग पैन मींस जो आपके पैन होता है ना घर में तलने के लिए, उसको कहते हैं फ्राइंग पैन. बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम. जब आप फ्लेम के ऊपर रखते हो तो वो गर्म हो जाता है. एब्सोल्युटली. इट इज बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंशियल. व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन. तो आप क्या कर रहे हो, पैन को आपने फायर या फ्लेम ज्वाला के ऊपर से हटा दिया, तो अब वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा.
व्हाई डज इट कूल डाउन, तो उसका कारण क्या है कि वो ठंडा हो जाता है। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके साइंस में, है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो साइंस एक रोचक सब्जेक्ट है, मीन्स साइंस इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं, अलग अलग बच्चे को अलग अलग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पसंद होता है। बट अगर आप साइंस की बात करो तो साइंस का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक अलग नजरिया है समझने का। आप हर चीज को डेली लाइफ से समझिए, आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हो, आप लगभग चीजों को रिलेट करने की कोशिश करो। कोई डिस्कवरी हुई है तो क्या अपने भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको पहले डिस्कवर कर चुके थे, ठीक है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, कहीं जो नई वाले वैज्ञानिक या साइंटिस्ट है उन्होंने कोई केवल कॉपी तो नहीं कर दी, या फिर उन्होंने केवल उसको रीडिस्कवर नहीं किया, समझे आप, ये पता करना है। या फिर उन्होंने क्या नया डिस्कवर किया है ये चीज, या फिर आप उसको होम से रिलेट करने की कोशिश करो, घर के अंदर आपको जो भी चीज दिखती है और जब बुक्स के अंदर पढ़ रहे हो उनमें क्या सिमिलरिटीज है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो। इससे आपको साइंस बहुत इजी हो जाएगा समझ, इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड द साइंस इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दीज वेज इन रियलिटी। तो आगे चलते हैं। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग, तो क्या होता है, हीट आपके पैन में आती है पहले और पैन के बाद सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब होता है आसपास। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो आपकी जो हीट होती है वो हॉटर मतलब गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। इनफैक्ट इन ऑल केसेज हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। हर केस में जो हीट होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है। तो अब जानते हैं कि हीट मूव कैसे करती है, ठीक है, हाउ डज हीट फ्लोज, तो ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।